मध्य पूर्व एक ऐसा इलाका जहां इतिहास, धर्म और ताकत की लड़ाई सदियों से चली आ रही है और आज पूरी दुनिया की नजरें 3 देशों पर आके टिक गई हैं, अमेरिका, ईरान और इजराइल। तो चलिए आज इसी बेहद जरूरी विषय को जरा गहराई से समझते हैं। ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो आजकल हर किसी के मन में है। क्या ये सिर्फ एक रीजनल टेंशन है या फिर इसके नतीजे कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम तथ्यों के आधार पर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाल के दिनों में हमने देखा है कि मिसाइल हमलों, ड्रोन स्ट्राइक्स और तीखी बयानबाजी में जबरदस्त तेजी आई है। सिचुएशन आप कह सकते हैं बहुत नाजुक है और एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग भड़का सकती है। लेकिन सवाल यह है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1979 में। ये वो साल था, वो टर्निंग पॉइंट जिसने इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये जानना काफी दिलचस्प है कि 1979 से पहले ईरान और अमेरिका के रिश्ते बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन फिर हुई इस्लामी क्रांति और उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। देखिए, ईरान की जो नई हुकूमत आई वो एक बहुत मजबूत एंटी इंपीरियलिस्ट विचारधारा पर बनी थी। उन्होंने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया और इजराइल को एक नाजायज देश। बस यहीं से जो सहयोग था वो दुश्मनी में बदल गया। तो बस एक घटना, इस्लामिक क्रांति, और उसने नॉर्मल रिश्तों को एक गहरे वैचारिक टकराव में तब्दील कर दिया। यहीं से उस संघर्ष की जड़ें शुरू हुईं जिसे हम आज देख रहे हैं। अच्छा, 1979 के बाद ये जो संघर्ष है ये 2 मेन एरिया में लड़ा गया। पहला, ईरान का वो विवादित न्यूक्लियर प्रोग्राम, और दूसरा जिसे शैडो वॉर या फिर प्रॉक्सी युद्ध भी कहते हैं। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। साल 2015 में दुनिया को एक उम्मीद की किरण दिखी थी जब JCPOA यानी ईरान न्यूक्लियर डील पर साइन हुए थे। इसका मकसद एकदम साफ था, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना और बदले में उस पर जो आर्थिक पाबंदियां लगी थी उन्हें हटाना। लेकिन ये उम्मीद ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर हो गया, पाबंदियां फिर से लगा दी गईं और तनाव पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गया। मतलब एक कदम ने सालों की डिप्लोमेसी पर पानी फेर दिया। अब बात करते हैं शैडो वॉर की। देखिए, ये एक ऐसा युद्ध है जो सीधे सीधे मैदान में नहीं बल्कि प्रॉक्सी ग्रुप्स और सीक्रेट ऑपरेशंस के जरिए लड़ा जाता है। अमेरिका, ईरान और इजराइल दशकों से इसी तरह का युद्ध लड़ रहे हैं। ये जो प्रॉक्सी वॉर है ये कई फ्रंट पर लड़ा गया है। ईरान, जैसे कि सीरिया में अपने समर्थित ग्रुप्स के जरिए, लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास के जरिए इजराइल और अमेरिकी हितों पर दबाव बनाता है। ये टकराव 2020 में तब अपने पीक पर पहुंच गया जब ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई। उस घटना ने तो दोनों देशों को सीधे युद्ध के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया था। अगर इजराइल के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ा खतरा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो किसी भी कीमत पर ईरान को एक न्यूक्लियर पावर बनते नहीं देख सकते। और वहीं दूसरी तरफ ईरान का नेतृत्व इजराइल के अस्तित्व को ही नहीं मानता। ये दोनों बयान इस संघर्ष के आइडियोलॉजिकल पहलू को बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। ये सोचना एक बहुत बड़ी भूल होगी कि ये लड़ाई सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही सीमित है। नहीं, इसके जो असर हैं वो पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे हम सभी पर असर डालता है। जरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट को देखिए। ये दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से रोज लाखों बैरल तेल गुजरता है। यहां पर किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को रोक सकता है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जब भी इस इलाके में टेंशन बढ़ती है, तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, शेयर बाजार गिरने लगते हैं और भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा के लिए इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, उन पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो इन सभी बातों को समझने के बाद हम फिर से उसी बेसिक सवाल पर आते हैं, आगे क्या है? क्या हम एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या अभी भी शांति की कोई उम्मीद बाकी है? ये सवाल सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसे पूछना जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए, एक्सपर्ट्स की जो आम राय है वो ये है कि कोई भी पक्ष, ना अमेरिका, ना ईरान और ना ही इजराइल, एक फुल स्केल वॉर नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि इसके नतीजे कितने भयानक होंगे। लेकिन असली खतरा पता है क्या है? खतरा है एक छोटी सी गलती का, एक मिसकैलकुलेशन का, जो पूरी सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर कर सकती है। और आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल हमारे सामने है। इतिहास हमें यही बताता है कि हर युद्ध का अंत बातचीत की मेज पर ही होता है,
लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार भी दुनिया के नेता समय रहते उस मेज पर आ पाएंगे? इसका जवाब ही हमारा आने वाला कल तय करेगा।